दिस इज गोइंग फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से देखेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2 प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 1 हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें 5 क्वेश्चन था, है ना। अब देखेंगे प्रश्नावली 2 में भी 5 क्वेश्चन हैं। फिलहाल अभी हमने 3 क्वेश्चन को लिखा है। 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम 2 क्वेश्चन को लिखेंगे। ओके हाँ, तो इस तरीके का प्रश्न है, वो एनुअल एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का आता है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कहता है हमसे। ठीक है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है, आपको जांचना है, तो किस तरीके से जांचेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है हाँ, तो पहला क्या दिया है, देखिए आपके पास g ऑफ x का कुछ वैल्यू दिया है और p ऑफ x का कुछ वैल्यू दिया है ना। g ऑफ x का कुछ वैल्यू दिया है, g ऑफ x का कुछ वैल्यू दिया है। ओके, और आपको जांचना है, क्या जांचना है कि g ऑफ x, ये जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं। अब गुणनखंड है कि नहीं कैसे बताओगे आप? अगर आप देखिए x माइनस 3 है यहाँ, ठीक है, तो x जो जहां जहां आपके पास x है वहां वहां 3 रखेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद 3 रखने के बाद जहां जहां x है वहां वहां 3 रखने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद जब शून्य आएगा उत्तर, तब हम कहेंगे वो एक गुणनखंड है। ओके, इतना है समझ में? अच्छा, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को बना के। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप सभी कॉपी पेन पकड़कर बैठ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं आपकी प्रश्न क्रमांक दूसरा का पहला क्या है आपके पास, g ऑफ x माइनस 3 और p ऑफ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, तो आप फर्स्ट इसको लिखेंगे कैसे उसको देखेंगे सबसे पहले। ओके, आप यहाँ पर लिखेंगे हल। हम लिखेंगे यदि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है ना। गुणनखंड है, जांचना है कि नहीं है, दिया है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यदि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है तब x बराबर क्या रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर। अब ये x बराबर 3 क्यों रख रहे हैं, 1 मिनट के बाद हम बताते हैं। ठीक है, फिर अभी देखते हैं x बराबर 3 रखने पर है ना, शेष फल का मान कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आप शेष फल कैसे निकालते हैं, ये शेष फल का मान कैसे निकालते हैं, आप सभी ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है, और जो बच्चे ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद शेषफल का मान किस तरीके से आता है आप समझ जाओगे। ठीक है हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब x बराबर देखो x माइनस 3 है, x माइनस 3 इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है हाँ, तो अब इसको 0 के इक्वल रखने के बाद क्या प्राप्त होता है हमें, प्लस माइनस 3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 3। ओके, तो x बराबर क्या आ गया आपके पास, प्लस 3। अब ये x देखिए, मैं यहाँ पर x बराबर 3 रखे थे ना, ये यहीं से आया था। ठीक है, यहाँ पर 3 बस है, मतलब प्लस 3। ओके हाँ, अब क्या करेंगे, अब इस x बराबर 3 को आपके पास ये है p ऑफ x है उसमें रखेंगे। ओके, इस तरीके से रखते हैं। देखिए p अब यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे p ऑफ x में x बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर, 3 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। ओके, इस तरीके से चलिए देखते हैं अब p ऑफ x में, ये इसके लिए है ना, पहला प्रश्न के लिए है। ओके हाँ, दूसरे प्रश्न में ये इसको रखेंगे, तीसरा प्रश्न में इसको रखेंगे। पहले प्रश्न को देखते हैं फिर अभी
p ऑफ x, तो x की जगह क्या रखना है अभी आपको 3 रखना है, और है इधर x की जगह कितना रखना है 3, उसके घात में कितना है 3 है -4, और ये x की जगह में क्या रखना है, x की जगह में 3 रखना है, x की जगह में 3 रखना है, और उसके पावर में कितना है 2 प्लस x के प्लेस पे क्या रखना है आपको 3 रखना है, और प्लस 6 की जगह क्या रखना है 6 ही रखना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 गुना 3 नहीं करना है, किस तरीके से करते हो 3 गुना 3 गुना 3 करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 4 हो गया, और 4 से 12 नहीं करना है ना, अभी ये जो पहले क्वेश्चन में उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर 3 गुना 3, 2 टाइम था, 2 बार था, 3 2 बार था, तो 3 गुना 3 लिखे, ठीक है। अब ये 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, इस तरीके से। हाँ, अब कितना हो जाएगा 3 किया 9 किया 27, कितना हो गया 27, -4 और 3 किया 9, और ये हो जाएगा +9, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर से हो गया 27 और 9 चौक 36, ये प्लस हो जाएगा 9। ओके, अब प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, ये देखो प्लस में, ये भी प्लस में, जोड़ दो उसको, तो कितना हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा p ऑफ 3 इक्वल्स टू 27 और 9 कितना हो जाएगा 36, प्लस में 36 ना, और -36 पहले से है, -36 पहले से है, तो 36 में 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। तो p ऑफ 3 का मान मतलब p ऑफ x का मान कितना आ गया 0। देखिए 0 आ गया, p ऑफ 3 का मान 0 आ गया ना। इस तरीके से क्या लिखेंगे आप इसके नीचे, अतः x - 3 p ऑफ x का एक क्या है का एक गुणनखंड है, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए g ऑफ x है और p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन था। पहले क्या करेंगे g ऑफ x को देखो, एक कंडीशन है, गुणनखंड कब होगा जब x बराबर 3 रखने पर उसका मान कितना आना चाहिए, शेषफल का मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बराबर 3 रखे, जहां जहां x था, जहां जहां इसमें x है, जहां जहां पर वहां क्या रखे थे +3 रखे थे, 3 रखने पर क्या है आपको उत्तर 0 आया, 0 आया। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, अतः x - 3 मतलब g ऑफ x का मान b ऑफ x का एक गुणनखंड है। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1 तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड, प्रश्न क्रमांक सेकंड का सेकंड। ओके, तो इसी सेम जैसे ही फर्स्ट को बनाए थे उसी तरीके से इसको भी बनाना है। क्या है पहला आपके पास सेकंड क्वेश्चन, यदि g ऑफ x, देखो g ऑफ x क्या दिया है x+1 दिया है ना, और p ऑफ x क्या दिया है 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x धन 1 ये दिया है। ओके, हाँ, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, यदि g ऑफ x मतलब ये g ऑफ x है, p ऑफ x का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, यही तो जांचना है आपको। तो अगर गुणनखंड है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तब x बराबर क्या रखना है आपको, देखो +1 है तो क्या करेंगे यहाँ पर -1 रखेंगे। देखो यहाँ पर -3 था तो +3 रखे थे, अब क्या करना है, ये +1 है तो -1 रखना है, ठीक है। तब शेषफल का मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे। देन अब लिखेंगे अब p ऑफ x में जो p ऑफ x है ना, में कितना रखने पर x बराबर कितना था, देखो x+1 = 0 था, है ना, ये था। तो यहां से कितना आएगा x का मान, तो x का मान क्या आएगा यहां से x - 1 +1 इधर जाएगा तो -1 पक्षांतर करने पर, ठीक है, रखने पर। ओके, इस तरीके से आप डायरेक्ट यहां पर इसको ना लिखकर x = -1 रखने पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ओके, इस तरीके से देखिए। अब क्या करेंगे, p ऑफ x का मान कितना है, देखो p ऑफ x की जगह क्या रखना है आपको -1 रखना है, और देखो 2 हो गया, और ये x की जगह क्या रखना है आपको -1, पूरे की घात 3 है, धन x की जगह क्या रखना है आपके पास -1, उसके पूरे की घात में कितना है 2 ऋण 2 हो गया, x की जगह क्या रखना है ऋण 1 धन 1,
इस तरीके से। हाँ, अब ये तो एज इट इज वैसे ही रहेगा, इसको ये चेंज होगा, ठीक है। देखिए 2 है आपके पास। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये ऋण 1 अगर उसके घात में विषम संख्या है, विषम संख्या, क्या कौन सी संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या है तो उसका वैल्यू कितना क्या आएगा, ऋण आएगा कि धन आएगा, ऋण ही आएगा, मतलब माइनस ही आएगा, ठीक है। मतलब जैसे 1 3 5 1 3 5 7 9 इस तरीके से अगर रहेगा घात में, ऋण 1 के घात में, तो कौन सी संख्या आएगा, सॉरी कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण ही आएगा, ठीक है। और 1 का तो जितना भी बार गुणा करो एक ही आता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऋण 1 की घात 3, तो इसके हिसाब से क्या क्या आ जाएगा, ऋण 1। तो यहाँ पास लिखेंगे सिर्फ ऋण 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1। देखिए यहाँ पर सब ये तो हो गया। हाँ, अब प्लस हो गया, -1 भी 2 बार है, -1 गुना -1, ठीक है। उसके घात में 2 है तो 2 बार लिखे। अब देखो ऋण और ऋण कितना हो जाएगा, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। ऋण और ऋण का गुणा करते हैं तो क्या होता है, धन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ऋण और एक ऋण, यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। 2 एकम क्या हो जाएगा, 2, और प्लस 1 ऑलरेडी था, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर 2, अब देखिए यहाँ पर ऋण 3 बार है, तो 3 बार मतलब उसके घात में क्या हो जाएगा, ऋण ही चिन्ह आएगा, और एक ही आएगा, एक का कितना भी बार गुणा करो कितना आता है, एक ही आता है, हो गया। ऋण और एक ऋण 1, ठीक है। मतलब ऋण 1 अगर सम संख्या है, सम संख्या मींस 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अगर घात पे ये सब संख्या रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, +1 होगा, ठीक है। माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये सम संख्या रहेगा तो, और 1 का तो कितने भी बार गुणा करो एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। और ये +2 और 1 3। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 -2, ठीक है। यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास प्लस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आता है, माइनस आता है, ओके। यहाँ होगा -2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 3 और 1 4, तो 4 प्लस है, +4 है और -2 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 2, पॉजिटिव में मतलब प्लस में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे p ऑफ -1। तो देखिए अभी आपका इसका वैल्यू जो शेषफल है कितना आया है, 2 आया है, तो ये गुणनखंड होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गुणनखंड के लिए क्या होना चाहिए था, उसका मान, शेषफल का मान 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप इसको हम, अतः लिखेंगे आप, अतः x+1 दिए गए बहुपद का, मतलब ये जो बहुपद दिया गया है आपके पास, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया, ओके। कितना आया आपका, इसका मान 2। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है, जरा नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया गया है, देखिए g ऑफ x 2 है और p ऑफ x दिया है। p ऑफ x क्या दिया है आपके पास, x की घात 4 ऋण x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण x धन 2, ऋण 2, ठीक है। इस तरीके का आपके प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे देखते हैं। यदि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, जैसे पुराने क्वेश्चन में किए थे, अभी पहला और दूसरा क्वेश्चन में एज इट इज इसमें भी वैसे ही करना है, ओके। तो गुणनखंड है तब x बराबर क्या रखना है, x बराबर क्या रखना है, इसमें x बराबर -2 है तो क्या रखेंगे, +2 रखेंगे, +2 मतलब धन 2 रखने पर शेषफल क्या आना चाहिए, शेषफल का मान क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या इसके आगे हम किस तरीके से करते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 में किस तरीके से देखते हैं, लिखेंगे आप
P ऑफ x, ये जो P ऑफ x है, ये जो सॉरी ये P ऑफ x है में x बराबर क्या रखेंगे +2, x बराबर +2 रखने पर इस तरीके से आपका P ऑफ x में x बराबर 2 रख के, ठीक है। तो मतलब ये जो जहां जहां आपके पास यहाँ x दिखाई दे रहा है वहां वहां क्या रखेंगे आप +2, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे P ऑफ x की जगह 2 इक्वल्स टू x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 के पावर 4 है माइनस x के क्या है आपके पास 2 ही है, यहाँ पास हो जाएगा 3 उसके पावर में 3 है ना, माइनस x की जगह क्या है 2 और ये हो जाएगा उसके पावर में 2 माइनस x के प्लेस पे क्या रखना है 2 रखना है और माइनस 2 ऑलरेडी है, ठीक है। ऑलरेडी ये बनता है देखिए -2 तो -2, तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 है मींस क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 2 × 4 कर देते हैं, मतलब 2 × 4 कर देते हैं। इस तरीके से आपको कोई गलती नहीं करना है, 2 × 2 × 2 इस तरीके से लिखना है 4 बार, ठीक है। अब ये हो जाएगा ऋण का चिन्ह, अब यहाँ पर 2 की घात 3 है तो कितने बार लिखोगे 2 × 2 × 2 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ पास माइनस है, फिर से यहाँ पास 2 की घात कितना है 2, तो कितने बार लिखेंगे 2 × 2, यहाँ पास है ऋण 2 और यहाँ भी ऋण 2 है, ठीक है। अब देखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 16, इतना आप लोगों को करने आना चाहिए, ठीक है। माइनस हो जाएगा 2 × 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 और जाएगा ऋण 2 कितना हो जाएगा ऋण 4। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ऋण और ऋण अगर रहेगा साथ में, अगर इसको ये करते हैं 2 ऋण रहता तो हमेशा वो जुड़ता है, ठीक है, जुड़ता है, लेकिन किस में जुड़ेगा ऋण में जुड़ेगा, ठीक है। 2 ऋण रहेगा तो हमेशा जुड़ता है लेकिन किस में जुड़ेगा ऋण में जुड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें ऋण 2 है, यहाँ पर ऋण 2 है तो ऋण में जुड़ रहा है देखिए, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आप लोगों को करने आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका 16 हो गया, इसका 8 हो गया है ना, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 और ऋण 2 कितना हो जाएगा ऋण 4, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ऋण और ऋण को जोड़ते हैं तो हमेशा जुड़ता है लेकिन ऋण चिन्ह में जुड़ता है, ठीक है। आप देखिए 2 और 2 जुड़ा 4 हुआ लेकिन ऋण चिन्ह आया मतलब ऋण चिन्ह में जुड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे यहाँ पर 16 हो गया ये और ऋण 8 और ऋण 4 देखिए सभी में ऋण चिन्ह है, तो मैंने क्या बताया था अभी जस्ट ऋण और ऋण क्या होता है हमेशा जोड़ता है लेकिन ऋण चिन्ह में जुड़ता है, ठीक है। हाँ तो ऋण चिन्ह आएगा 8 4 12 12 4 16, ठीक है, इस तरीके से। तो 16 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो P ऑफ 2 का मान कितना आया 0, ठीक है। अब आप इससे देखकर इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि ये गुणनखंड है कि नहीं है, गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि इसका मान 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो क्या आता इसका मान, कुछ भी आता तो क्या होता ये गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अतः x - 2 दिए गए बहुपद का ये जो दिया गया जो बहुपद है दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है क्योंकि इसका मान 0 आता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास प्रश्न क्रमांक 3। अब प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, कहीं जाओ मत, ठीक है, और पेन कॉपी में इसको नोट करते रहो। चलिए अब देखते हैं आगे, नोट करिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 का, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, मैं क्वेश्चन पेपर को आपको जूम करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है ये, यस, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाए थे एचटी से ऐसे उसको इस तरीके से ही बनाना है, ठीक है। यदि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है तब कंडीशन क्या रहनी चाहिए, x बराबर
x बराबर जो ये 1 है ऋण 1 है तो क्या होना चाहिए +1 रखने पर शेषफल का मान कितना होना चाहिए शून्य होना चाहिए। शेषफल का मान कितना होना चाहिए शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर p ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ पर अब p ऑफ x में क्या रखने पर x बराबर 1 रखने पर इस तरीके से लिखते हो आप रखने पर, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए p ऑफ x, x की जगह क्या है आपके पास 1 है और ये x जहां जहां x है वहां वहां क्या रख गया 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 की घात 3 है धन 5 है यहाँ पास और एक है आपके पास x मतलब 1 x की जगह क्या रखना है 1 पूरे की घात है 2 ऋण 5 x की जगह क्या रखना है आपको 1 रखना है धन 1। इस तरीके से रख के इसको सॉल्व करना है। 1 की घात 3 है तो मतलब क्या हो जाएगा 1 धन 5 हो जाएगा और 1 की घात कितना हो जाएगा 1 ही होगा ऋण 5 एकम 5 धन 1। ठीक है, अब 1 हो गया और 5 एकम 5 और ऋण 5 धन 1। तो देखिए आपके पास धन धन वाले को पहले जोड़ लीजिए 5 और एक 6 और एक 7 हो जाएगा 7 और ऋण 5 कितना हो जाएगा आपके पास 2। तो p ऑफ 1 का मान कितना आ गया p ऑफ 1 का मान कितना है 2। इससे क्या पता चल रहा है इससे पता चल रहा है कि ये जो बहुपद है सॉरी ये आपके पास g ऑफ x का मान p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हाँ तो क्या कैसे लिखते हो आप यहाँ पर लिखते हैं अतः x माइनस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 4 बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम प्रश्न क्रमांक 5 में आते हैं। अब हम देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न 5वां प्रश्न g ऑफ x। ये जो आपके पास g ऑफ x है p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं आपको चेक करना है। ठीक है, किस तरीके से चेक करते हैं दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूं। तब x बराबर +4 है तो -4। ठीक है, अब शेषफल इसका मान क्या होना चाहिए शेषफल का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या लिखते हैं यहाँ पास अब p ऑफ x में मतलब p ऑफ x में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे आप -4 रखने पर। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 2018 में आया है, वो नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस इसके बहुत ही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इस तरीके से। तो p ऑफ x तो x के प्लेस पे क्या रखना है आपके पास क्या रखोगे आप -4। तो x की जगह क्या रखना है -4 पूरे की घात है 2 धन 2 -4 ऋण 1। इसको एडिटिव नीचे ही करना है तो इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ऋण 4 गुना ऋण 4 और प्लस और माइनस का गुना होगा तो क्या होगा माइनस होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 ऋण 1। तो ऋण और ऋण कितना हो जाएगा ऋण और ऋण का गुना होता है तो क्या होता है आपको सभी को पता है प्लस होता है, और ऋण और धन का गुना होता है तो ऋण होता है, जैसे यहाँ पास हुआ था। ठीक है, इस तरीके से तो ऋण आया था। ठीक है, ऋण और ऋण कितना हो जाएगा धन 4 4 16 ऋण और ऋण कितना हो जाएगा ऋण और ऋण यहाँ पर देखिए जोड़ रहा है। ठीक है, तो ऋण में जुड़ता है बताया था 8 और 1 9, तो 16 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कितना होगा बताइए 7 होगा। यहाँ पर आ गया 7। तो p ऑफ -4 का वैल्यू कितना आ गया +7। तो इस रिजल्ट से क्या आप बोल सकते हो ये गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है तो इसको लिखोगे कैसे अतः
-4 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप बनाओगे भाई। हाँ चलो नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लिए ना। अब बारी है आपकी उस क्वेश्चन का, ठीक है। ये है 2018 का सेट बी, ठीक है, कक्षा 10वीं का। ये आपका आया था प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए नीचे में है, ठीक है, नीचे में दिखाई दे रहा है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर 2x की घात 3 ऋण x की घात 2 2x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण 4 हो तो p ऑफ 2 तथा p ऑफ 0 का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे सेम वही है ना, मतलब प्रश्न क्रमांक 1। आज तक प्रश्न क्रमांक 2 बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन बनेगा इसी टाइप का, ठीक है। जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां एक बार 2 रखना है, उसके बाद शून्य शून्य रखना है, ठीक है। हाँ तो चलो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्न क्रमांक 3 के साथ, ठीक है। तब तक आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए और अभी तक जो बच्चे ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो आप सबको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, है ना। थैंक यू।